हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन 7 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 7 देखिए बच्चों क्या है। क्वेश्चन 7 है हमारा कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगा और इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि होगा। बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक घन है। ठीक है, एक घन है, मान लीजिए यही है। ठीक है, इसकी एक भुजा यहाँ पर ए है। ठीक है, अगर इसी घन को मैं दुगुना कर देती हूँ, मतलब बढ़ा देती हूँ, चारों साइड से दुगुना कर देती हूँ, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि हो जाएगा, इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है। ठीक है, और इसके आयतन में कितना गुना वृद्धि हो जाएगा अगर हम इस घन को दुगुना कर दे तो। ठीक है बच्चों, तो जब ये हमारा घन है ना, जब हमारा ये छोटा घन है तो इसकी भुजा ए है। जब हम इसको दुगुना कर दे रहे हैं तो इसकी भुजा 2a हो गई, हमने माना है। ठीक है, माना हमने इसकी भुजा a और दुगुना करने पे इसकी भुजा 2 है। हमने छोटे वाले घन की भुजा a माना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि माना घन की भुजा कितनी है, a है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब बच्चों कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें यहाँ पे लिखना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लिखेंगे, है ना बच्चों। क्या लिखेंगे फॉर्मूले में? 6 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है ना 6a का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है? 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। अब देखिए 6 तो हमारा फॉर्मूले से ही रहेगा। भुजा हमारी कितनी है? a है। अब a का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे वाले घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया कितना है बच्चों? 6a स्क्वायर है। अब हम बड़े वाले घन का भी निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, माना घन की भुजा दुगुना करने पर, माना घन की भुजा दुगना करने पर, दुगुना करने पर बच्चों, एक करने लिखा है। ठीक है, दुगुना करने पर कितना है? 2a। हमारी जो इस घन की भुजा है, हमने दुगुना किया इसको, इस घन को, तो कितना हो गया? 2a हो गया। ठीक है, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों में लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, आप जानते हो, यही फॉर्मूला होगा हमारे यहाँ पर भी, 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 6 तो हमारा फॉर्मूले से ही है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा हमारी कितनी है यहाँ पे? 2a है, तो 2a का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो देखिए 6 और 2a का स्क्वायर करोगे आप, 2a गुणा में 2a, तो कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 और a गुणा a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारा आंसर यहाँ पे कितना आएगा? हमारा बच्चों यहाँ पे आंसर आएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 a का स्क्वायर। ये हमारा क्या आया है? जिसको हमने दुगुना किया है ना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। ठीक है, जिसको हमने दुगुना किया है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दुगुना करने पे मुझे यहाँ लिखना चाहिए था कि दुगुना करने पर, दुगुना करने पर बच्चों, ये लाइन मुझे लिखनी थी, मैं भूल गई थी। ठीक है, ये आप लिख देना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दुगुना करने पर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे एक क्वेश्चन कहा गया है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी। अब हमें वृद्धि निकालना है बच्चों कि जब मैंने इसको दुगुना किया तो कितना वृद्धि हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? वृद्धि निकालेंगे कि कितनी वृद्धि हुई है। तो हम यहाँ लिख देंगे वृद्धि। कैसे निकालेंगे? इसके क्षेत्रफल, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से इस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को 6a को हम भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 6 एकम 6 और 6 चौक 24। तो हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है बच्चों? यहाँ पे हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 4, है ना। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो 4 बचा। तो इसका मतलब कि
हमने छोटे घन से हमने 2 गुना किया इस घन को, इसकी सारी भुजाओं को जो मैंने दुगुना किया तो इसमें 4 गुना की वृद्धि हो गई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4 गुना। कितनी गुना वृद्धि हुई है, 4 गुना की वृद्धि हो गई हमारी। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया हमारा। अब हमें जो इसका सेकंड पॉइंट है, इसमें बोला कि इसके आयतन में कितनी वृद्धि हुई। तो चलिए बच्चों, हम अब आयतन का भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब हम इसके आयतन का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम छोटे वाले घन का आयतन का निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड वाला पॉइंट है ये। तो हमें लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन। तो बच्चों इसका सूत्र क्या होता है, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है बच्चों, भुजा का क्यूब। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, भुजा की घात 3। ठीक है, मतलब 1 की घात 3, मतलब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए घन का आयतन भुजा की घात 3 है, तो भुजा तो हमारी ए थी और घात 3 हमने लगा दी, तो ये हमारा आयतन आ गया। ठीक है, अब हम दुगुना करने पे जो हमारा घन है उसका हम आयतन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन दुगना करने पर कितना भाई, दुगना करने पर हमारा फॉर्मूला ये है, भुजा की 3 है ना। तो हमारी भुजा कितनी है बच्चों, 2a है, तो हम 2a की घात 3 कर देंगे। ठीक है, तो अब 2a की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 2a गुणा में 2a गुणा में 2a। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो गया बच्चों, 2 दूनी। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इसको गुणा करने में कितना आया है, 8 a की घात 3, कितना आया बच्चों, 8 a की घात 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए इसके जो इस घन का आयतन आया हमारा और इस घन का आयतन जो आया है, हम क्या करेंगे, इनको भाग करेंगे तो हमारा वृद्धि आएगा, कि मतलब इसको दुगना करने पे कितने आयतन, कितना वृद्धि हुआ है इसके आयतन में। क्योंकि हमारा जो सेकंड पॉइंट हमसे यही पूछा गया है कि दुगना करने पर घन के आयतन में कितने की वृद्धि हुई है। तो हम वृद्धि निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे किस तरीके से निकालेंगे, इसके आयतन को इसके आयतन से भाग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा इसका जो आयतन आया है, कितना आया है, 8a का क्यूब, और छोटे वाले घन का जो हमारा आयतन है वो है a की घात 3। तो a की घात 3 से a की घात 3 कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि 8 गुना की वृद्धि हुई है, 8 गुना की वृद्धि हुई है। जब हमने इस छोटे घन को जब हमने दुगना किया, इसकी भुजाओं को जब दुगना कर दिया चारों ओर से, तो हमारा जो वृद्धि हुई है इसके आयतन में वो कितनी हुई है, 8 गुना हुई है। तो बच्चों एक आंसर इसका ये वाला है और दूसरा आंसर इसका ये वाला है, कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना की वृद्धि हुई है, 4 गुना की वृद्धि हुई है उसको दुगना करने पर। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा यह क्वेश्चन यही समाप्त होता है। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन का मैंने आंसर करवाया है बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। प्लीज़ एक बार और कहना चाहूँगी, अगर आपको समझ में नहीं आता है एक बार में, तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखना बच्चों। 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ये मेरा विश्वास है, मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगी कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।